स्वर संधि। स्वर संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि ये पढ़ा दिए थे। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि और यण संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या है, ए या आ के उपरांत यदि ए ऐ अथवा ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाते हैं। समझ में आया? सूत्र के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। अगर आपको इस सेंटेंस के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा हो तो हम सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पहले पद के अंत में ए या आ रहा है प्लस दूसरे पद के पहले वर्ण में पहला वर्ण ए या ऐ आ रहा हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐ में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो ऊपर की तरफ डबल मात्रा आती है इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सूत्र है, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ए या आ स्वर आ रहा है और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या औ है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, औ में चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं 1 + 1। ठीक है, ये पहला पद है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, क। इसमें कौन सा स्वर निकल रहा है, ए स्वर निकल रहा है। प्लस दूसरा पद, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए। ठीक है, तो मैंने सूत्र में क्या बताया है, अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ स्वर आ रहा है और दूसरे पद का ए या आई आ रहा है तो किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा। तो वो इसी तरह से आई में चेंज हो जाएगा, आई स्वर में, मतलब इसमें मात्रा में चेंज हो जाएगा। जैसे 1 + 1, ये एक हमने ऐसे के ऐसे लिखा है तो ये ए और आई मिलकर किस में बदल गया, इस मात्रा में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? क में ए स्वर और यहाँ से ये ए स्वर दोनों मिलकर किसमें चेंज हो जाएंगे, क के ऊपर इस ए की मात्रा में, आई की मात्रा में चेंज हो जाएंगे और ये क जो बचा हुआ है इसके आगे आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये ए के। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, महा प्लस ईश्वरीय। महा आ स्वर निकल रहा है इसमें, यहाँ से ए स्वर निकल रहा है, फिर किसमें चेंज हुआ, आई में चेंज हुआ। मतलब कोई भी आ जाए, ए या आ दोनों में से कोई भी स्वर आ जाए और इधर ए या आई दोनों में से कोई सा भी स्वर आए तो किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा। मतलब इस आई की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो क्या बना, महा प्लस ईश्वरीय, महेश्वरीय। ओके, इसके बाद हम ओ स्वर का देख लेते हैं। महा प्लस ओज, इसमें कौन सा है, आ स्वर, यहाँ कौन सा आ रहा है, ओ स्वर। तो आ या ओ स्वर मिलकर किसमें होगा, औ में चेंज होगा। मतलब यहाँ इस मात्रा में हम किसकी मात्रा लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, है में। तो ये औ की मात्रा, बाकी आगे वाला जो वर्ण है ऐसे भी जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला स्वर और ये वाला स्वर दोनों हटकर दोनों मिलकर किसमें चेंज होगा, इस औ की मात्रा में, औ स्वर में चेंज होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 1 + औषध, इसमें कौन सा स्वर निकल रहा है, ए स्वर। यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है, औ स्वर। तो दोनों मिलकर किसमें हुए, औ में। सूत्र में बताया मैंने आपको कि कोई भी ए या आ स्वर आता है पहले पद में और दूसरे पद में ओ या औ आता है तो किसमें चेंज होगा, औ में ही चेंज होगा। ठीक है, तो 1 + औषध क्या बन गया, वनौषध। ये आगे आपको वृद्धि संधि समझ में, ये इसके एग्जाम्पल है, ये सूत्र है। तो सूत्र के माध्यम से आप और अच्छे से इसको याद कर सकते हो सूत्र को और इन एग्जाम्पल्स को समझ सकते हो। तो इसी सूत्र के माध्यम से आप और भी एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, उनको हल कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि मैंने आपको पहले भी पढ़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ई उ या री के उपरांत, मतलब इन स्वर के बाद में यदि कोई असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब है ए या आ भी आ सकता है या फिर ऊ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, लेकिन समान स्वर नहीं आएगा। ई के बाद अगर वापस ई या ई स्वर आ जाता है तो वो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो असमान स्वर आएगा, मतलब ई के बाद ई नहीं आएगा, कोई भी दूसरा स्वर आ सकता है, ए या आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए कोई सा भी स्वर आ सकता है। ठीक है, आई तो ई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, य, और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व, और वी के स्थान पर क्या हो जाएगा, र। ठीक है, अब इसको हम सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे ये सूत्र की मैंने पूरी सारणी बनाई है, इस सूत्र के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो। पहला है ई प्लस ए आ रहा है, अगर ई के बाद ए आ रहा है तो
ये, आ रहा है तो या, और ई के बाद अगर ऊ आ रहा है तो यू, और ई प्लस बड़ा ऊ आ रहा है तो यू, ई प्लस ए आ रहा है तो ये, मतलब एक मात्रा, ठीक है। और ई के बाद आई आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ डबल मात्रा, मतलब ये में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ऊ में है, ऊ के स्थान पर क्या करना है, अगर एस स्वर आ रहा है तो वह, और ऊ के बाद अगर आ स्वर आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वाह, और ऊ के बाद अगर ई आ रहा है तो वहां हम क्या करेंगे, वी। मतलब ऊ के स्थान पर तो हमें क्या करना, वह करना, और इस तरफ जितने भी स्वर आ रहे हैं, जैसा स्वर आ रहा है उस स्वर के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, वहां पर मात्रा लगानी है। समझ में आ रहा है? इसमें भी यही किया है मैंने। अगर ए स्वर है तो ए स्वर लगा दिया, आ रहा है तो आ की मात्रा लगा दी, ऊ आ रहा है तो ऊ की मात्रा लगा दी, या पे ई का तो क्या करना, यह करना, और इस तरफ के जितने भी स्वर आ रहे हैं उसकी हमें क्या करनी, मात्रा लगानी है। ऐसे ही इसमें है, आ स्वर आ रहा है तो वह पे आ की मात्रा, ई आ रहा है तो वह पर छोटी ई की मात्रा, और बड़ी ई आ रही है तो वह पर बड़ी ई की मात्रा, और ए आ रहा है तो उस पर वह पर ए की मात्रा। समझ में आ गया? ये सूत्र इस तरह से याद करना है। फिर है री स्वर। री स्वर के बाद री स्वर में अगर ए स्वर आता है तो र बनेगा, और आ आता है तो रा बनेगा, ठीक है। इस तरह से है। अब ये वाले तो मैं आपको एग्जांपल पहले ही बता चुकी थी, पहले जो वीडियो मैंने भेजा था उसके अंदर है, वह वाला विषय मैंने बता दिया था, लेकिन एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं इसका। धनु प्लस अंतरी, ठीक है। तो पहले पद के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ स्वर आ रहा है। दूसरे पद का पहला स्वर कौन सा आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। तो मैंने आपको अभी सूत्र में बताया, अगर ऊ आ रहा है तो ऊ का तो हमें क्या करना है, वह करना है, और इस तरफ जो स्वर आ रहा है उस स्वर की हमें क्या करनी है, मात्रा लगानी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वह। अगर ए स्वर नहीं होगा, केवल ऊ है, तो वो क्या है, हलंत है, आधा ही वह है, समझ जाना, ठीक है। ए स्वर जुड़ने पर ही वह पूरा वह व्यंजन आता है। इसके बाद तो क्या बन गया फिर ये, समझ में आया? यहाँ से ऊ स्वर हटा और यहाँ से ए स्वर हटा, तो क्या बन गया वो, वह। तो देखो क्या करना है हमें, और यहाँ पर न, यहाँ से स्वर हटते ही, ऊ की मात्रा हटते ही क्या हो जाएगा, न आधा रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखो न आधा है, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया था, ऊ स्वर और ए स्वर को क्या किया, वह किया, वह बना दिया, तो ये वह आ गया। वह के ऊपर ये बिंदु अनुस्वार लगा हुआ है, वो लगाना है। इसके बाद ये एज इट इज जो वर्ड, जो शब्द बचा है वो हम एज इट इज इसके आगे लिख देंगे। तो क्या बन गया, ये धन्वंतरी, ठीक है। आगे समझ में? ऐसे ही एग्जाम्पल आपको और सॉल्व करने हैं अपनी बुक में से। तरीका मैंने बता दिया किस तरह से करना है। तो सॉल्व आपको खुद को ही करना है, आपको ही कोशिश करनी है, तभी आपको ये संधि अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट री वाला देख लीजिए एग्जाम्पल, मातृ प्लस आज्ञा, ठीक है। यहाँ तय में कौन सा स्वर आ रहा है, री स्वर। री के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आ स्वर। तो मैंने इस सूत्र में बताया अगर री के बाद आ स्वर आता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, रा में, ठीक है। तो आपको संयुक्त स्वर में व्यंजन बताया था कि तय और र मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। तो तय और रा आ गया तो वो क्या बन जाएगा, त्रा, ठीक है। तो री स्वर हट गया, यहाँ पर तय और रा मिलकर क्या बना, त्रा, तो मात्राज्ञा, ठीक है। ये हट गया, यहाँ से री और यहाँ से आ स्वर मिलकर क्या बन गया, ये त्रा बन गया। तो क्या बना, ये मात्राज्ञा, ठीक है। ये इस तरह से ये सूत्र है, ये इनके एग्जाम्पल है। अब आगे इन्हीं की तरह, इन्हीं को देखते हुए आप और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, समझेंगे उन्हें, यहाँ तक कि हमारी यण संधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि के बाद हमारी ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अयादी संधि। अयादी संधि को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद करना हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यदि ए, ऐ और ओ, औ के उपरांत मतलब बाद में पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या आएगा, ए, ऐ या ओ, औ आएगा। इसके बाद में यदि कोई असमान स्वर मतलब कोई सा भी स्वर आ सकता है, आए तो ए, ऐ के स्थान पर तो क्या होगा, ए, ऐ के स्थान पर क्या होगा, आय, क्रमशः क्या होगा, अय और आय। मतलब ए के स्थान पर तो अय और ऐ के स्थान पर आय, ठीक है। और ओ के स्थान पर क्या होगा, ओ के स्थान पर तो औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ए प्लस ए स्वर आ रहा
में हो जाएगा अय में, और आई प्लस ए स्वर आ रहा है तो आय में, मतलब आ की मात्रा लगेगी उसमें, और आई प्लस ई आता है तो इसमें पीछे क्या लग जाएगी, ई की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं पहले, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने इधर बताए हैं, ने प्लस अन। अब ने में कौन सा स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, एक मात्रा है ए स्वर आ रहा है, बाद में क्या है ए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न लिखा हमने, इसमें से हमने ए और ए स्वर को किस में बदला, आया में, ठीक है। ए स्वर दिखाई नहीं देता है, किसमें आ गया ये य, फिर क्या बचा न, तो ये क्या बन गया नयन। समझ में आ गया, आया ए स्वर की आवाज आ रही है यहाँ पर, ए स्वर हमें लिखना नहीं है, वो स्वर के रूप में मात्रा के रूप में आता है, ठीक है। तो क्या बन गया ये नयन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, गे प्लस अक। ग में कौन सी मात्रा आ रही है, आई की मात्रा, ठीक है। ये ग हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, आई और ए स्वर का क्या बनाना है, आय, तो आ का क्या लग जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। तो ग के बाद क्या लगे, आ की मात्रा, उसके बाद क्या था य, ये देख लीजिए आय, ठीक है। अगर आई स्वर आता है, आई की मात्रा आती है यहाँ पर, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, आ की मात्रा लगाकर उसके आगे य लिखना है। यही किया हमने, ग के बाद आ की मात्रा, फिर य, फिर बचा क्या है लास्ट में क, ये क लिख दिया, तो क्या बन गया ये गायक, ठीक है। समझ में आया। अगर एक मात्रा है न के ऊपर ए स्वर आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो हमें क्या करना है, आया करना है, मतलब ए स्वर तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ आता है, वो आपको ध्यान रखना है, उसको लिखना नहीं है। तो क्या बन जाएगा न य, और फिर बचा हुआ क्या है न, तो नयन। और अगर डबल मात्रा आती है, मतलब आई स्वर आता है, सॉरी ग पे आई की मात्रा आ रही है प्लस स्वर ए आ रहा है, स्वर कोई सा भी हो उसकी मात्रा लग जाती है य के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले जो स्वर आता है उसका तो हमें क्या करना है, आ स्वर लगाना है, आ की मात्रा लगानी। तो ग पे कौन सा स्वर आ गया, आ स्वर, आ की मात्रा प्लस फिर ये एज इट इज है, बचा क्या कह, तो ये क्या बन गया गायक। समझ में आया। देखिए ये ग है, ग में ए स्वर है, प्लस बाद में क्या लिखा हुआ है, अक लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हमने बनाया इस तरह से, पहले हमने ग लिखा, ग पे कौन सी मात्रा है, आई की, फिर कौन सा स्वर है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, आय में। किसमें करना है, आय। तो आय का मतलब, आ का मतलब हमने आ स्वर की मात्रा लगा दी, फिर आ का ये आय बना, तो आ का हमें क्या करना है, आ स्वर की मात्रा लगानी, बचा क्या ये य, ठीक है। ये दोनों हट गए यहाँ से, अब बचा क्या लास्ट में क, तो ये क हमने लिख दिया, तो क्या बन गया ये गायक। इस तरह से हमें संधि बनानी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ने प्लस ई का। अब यहाँ पर ने पे भी आई की मात्रा आ रही है, बाद में कौन सा स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, ध्यान से देखना। तो आई और ई का तो हमें क्या, ए का तो हमें क्या करना है, आ करना है, ठीक है। फिर ई का हमें क्या करना है, ये पर, ये तो हमारा बन गया आय। आई का तो हमें क्या करना है, आय करना है, और इधर जो स्वर आ रहा है उसकी हमें क्या करनी है, मात्रा लगानी है। तो ई की मात्रा किस पे लगेगी, ये पे लगेगी। छोटी ई है तो छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी ई आ जाती है तो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। ये पे किस पे लगेगी, ये पे लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये स्वर तो ऑलरेडी मात्रा का ही तो है स्वर, आ स्वर क्या है, मात्रा ये, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, तो क्या बन गया नायिका। देख लीजिए न में हमें क्या जोड़ना है, आ स्वर जोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने यह लिखा, यह में कौन सी मात्रा जुड़ गई, छोटी ई की मात्रा जुड़ गई, तो बना नाई। फिर उसके बाद बचा क्या का, फिर हमने जोड़ दिया का, तो क्या बन गया पूरा वर्ड नायिका। ओके चलिए अब आ जाइए ओ और औ पर। ओ और औ में मैंने क्या बताया, अगर ओ के बाद ए स्वर आता है तो औ, और औ प्लस ए आता है तो औ। ओ मतलब सिंगल मात्रा आ रही होगी तो औ बनेगा, और डबल मात्रा आती है औ की मात्रा आती है तो औ बनेगा, ठीक है। फिर अगर इसके अलावा ई स्वर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, व पे आव के अंदर क्या करेंगे, व में ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा वो आवी। और बड़ी मात्रा आ रही है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा आवी। इसको एग्जाम्पल में समझ लीजिए, ओ प्लस अन।
किस में बदली है? पैर के अंदर ए स्वर में जुड़ी है। बचा क्या? ओ और ए तो मिलकर क्या बन गया? वे। ठीक है, फिर क्या बचा? न, तो ये क्या बन गया? पवन। ओके, समझ में आया? इसके बाद ओ प्लस अब इसमें औ की मात्रा आई है। ठीक है, ये पै औ की मात्रा का, औ की मात्रा और आई की मात्रा का हमें क्या करना था? आओ करना था। सूत्र में मैंने बताया आओ, तो पै में कौन सी मात्रा आ जाएगी? आ की मात्रा आ जाएगी। ये आ स्वर लग गया। फिर बचा क्या? वे, ये वे हमने लिख दिया। फिर इसमें लास्ट क्या बचा? कै, तो ये क्या बन गया? पावक। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है नो प्लस इक, न में ओ और ई, तो क्या बन जाएगा? आवी। आ की मात्रा न में, तो हमने आ की मात्रा जोड़ दी और इस ई की मात्रा को हमने कहाँ लगाया? वे के ऊपर। बचा क्या? कै, तो क्या बन गया? नाविक। ठीक है, इसी तरह से अगर बड़ी ई आ जाती है गो प्लस ईश, तो क्या बन जाएगा? वो गवीश। ठीक है, यह है अयादी संधि। सबको समझ में आ गई होगी। जिनको अभी तक भी अयादी संधि समझ में नहीं आई थी, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गई हो। मैंने सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। आप और इसे अच्छे से ध्यान लगाकर समझिए मेरे वीडियो को देखकर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे, तो फिर इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, अब आज का